हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे कि आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, कितनी प्रैक्टिकल फाइलें बनेंगी। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जल्दी ही हम इसकी क्लास भी प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले यदि बाबू आपसे कोई पूछे कि आपका बैच कौन सा है, तो आप कहेंगे हमारा 2024-26 बैच है, यदि आपने 2024 में एडमिशन लिया है तो। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपको एक तरीके से जो न्यू सिलेबस है, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो टोटल देखो, एक तो होता है इंटरनल एग्जाम, एक होता है आपका एक्सटर्नल एग्जाम। तो एक्सटर्नल एग्जाम के लिए टोटल आपको 4 सब्जेक्ट बनने, अभी प्रैक्टिकल फाइल भी बताएंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। आइए एक एक सब्जेक्ट की थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, इसकी क्लास भी हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला पेपर है शिक्षा के समाज शास्त्री। तो यहां पे कुछ जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके बायोग्राफी, उनके जीवन दर्शन को भी पढ़ना है और साथ में दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, जैसे एग्जांपल के तौर पे बर्ट्रैंड रसल, उनकी क्या जीवनी थी, उनका शिक्षा से संबंधित क्या उनके विचार थे, उन सब चीजों को पढ़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लेना है, महात्मा गांधी जी को पढ़ लेना है। तो जो इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री थे, जो दर्शन शास्त्री थे, इनकी बात हम लोग करते हैं पेपर 1 में, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम इसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो पहला पेपर हो गया शिक्षा के समाज शास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, जो इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सेकंड आपका है अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझना, कहते हैं ना कि व्यवहार में हुए अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार में हुए अस्थायी परिवर्तन को आप अधिगम कहते हैं। तो आप अधिगम हो गया, उसके साथ विकास के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है यहां पे पेपर नंबर 2 में। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट है बाबू लिंग, विद्यालय एवं समाज। पूरा ये जो पेपर आपका आधारित होता है वो होता है आपका जेंडर पे। जेंडर में भी एक कॉन्सेप्ट आता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लिंग रूढ़िबद्धता, उसको भी आपको यहां पे पढ़ना है। लिंग सशक्तिकरण के बारे में पढ़ना है, महिलाओं को जो द्वयम दर्जा प्राप्त है उससे कैसे उनको छुटकारा दिया जा सके, इन सब चीजों को पढ़ना आपको यहाँ पे पेपर नंबर 3 में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, बैक वगैरह बहुत लगता है, वो है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। देखो बाबू, शिक्षा कहते हैं कि शिक्षा जो होती है वो प्रगतिशील प्रक्रिया है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे शिक्षा के स्वरूप परिवर्तित होते हैं। तो ये शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए कुछ रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी ना, कुछ रिसर्च के चरणों की आवश्यकता पड़ेगी ना। कहेंगे सर बिल्कुल पड़ेगी। तो वही आपको यहां पे पढ़ना है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर, जो आपका 50 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेगा। ये कितने का होता है, तो आप कहेंगे ये 100 नंबर। सर ये कितना, ये भी आपका 100 नंबर और ये आपका 100 नंबर, ये आपका हो जाता है 50 नंबर का, ये होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 4 प्रैक्टिकल फाइलें बनानी होती हैं। कुछ कॉलेज वाले 5 बना लेते हैं, कुछ 6, लेकिन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो 4 फाइलें आपको बनानी होती है। वो चारों फाइलें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं बाबू ये चारों पेपर के बारे में आप संक्षेप में समझ लिए होंगे। बाकी इनकी क्लास जब हम प्रारंभ करेंगे तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अभी हो सकता है हम और आप नए हो, थोड़ा सा विश्वास जमने में समय लगेगा। ये देखिए द परफेक्ट स्टडी है, प्लेलिस्ट इसकी हम बना देंगे, तो जाके आप प्लेलिस्ट से क्लास को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जब क्लास हम प्रारंभ करेंगे तो सर नोटिफिकेशन कहां पे मिलेगा, तो ये देखो बाबू टेलीग्राम चैनल है द परफेक्ट स्टडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं बीएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, आपके कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आ रहा है, तो एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर इस पे जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, यहां पे भी आप इस आईडी पे भी आप कांटेक्ट करके हमसे कुछ पूछ सकते हैं। और साथ में आप ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख के मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हम आपको इस ग्रुप में जोड़ लेंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप सिलेबस को समझे होंगे, जल्दी हम इसकी क्लास भी प्रारंभ कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जिस उद्देश्य के साथ आप बीएड में एडमिशन लिए उस उद्देश्य को भूलिएगा नहीं, और अच्छे से पढ़ते रहिए, जहां पे रहिए मान सम्मान बचा के रखिए। हम क्लास जल्दी प्रारंभ करेंगे। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।